माय फर्स्ट जॉब एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। देन मैं सोचता था कि मुझे स्टार्टिंग में ही सब बड़े बड़े टास्क मिलेंगे, कुछ बड़े फीचर पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और और जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो इनिशियली आपको कुछ बेसिक टास्क दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे वहाँ पर कुछ इस तरह के कुछ स्पेसिंग सिंग इश्यूज, कुछ रिस्पॉन्सिव इश्यूज, आई मीन स्टार्टिंग में हमें कुछ बग्स फिक्स करने के लिए दिए जाते हैं। वो बग्स रिलेटेड टू फंक्शनलिटी भी हो सकते हैं और रिलेटेड टू यूआई इशू भी हो सकते हैं। तो इनिशियली मुझे सम यूआई इश्यूज को फिक्स करने के लिए टास्क मिले थे। सो सेम उसी तरह के टास्क मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइड मिलने वाली है, हाउ टू फिक्स यूआई इशू, हाउ टू डिबग यूआई। सो और हाँ दोस्तों, इन्हीं इश्यूज को, इन्हीं प्रॉब्लम पे वर्क करके मेरी डिबगिंग स्किल काफ़ी इन्हांस हुई है। तो वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहिए, मैं एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट बग को फिक्स करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे पास बटन स्पेसिंग इशू। करंट इशू, बटन आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड स्पेसिंग लुक्स इनकंसिस्टेंट। देखते हैं, हाँ बटन दोनों आपस में चिपक रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस होना चाहिए था। एड प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन एक्शन बटन्स फॉर बेटर यूआई। यस, तो हमें यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड करना है। तो वो स्पेस हम कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है। क्योंकि जब आप रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट वहाँ पे क्रिएट हुए रहेंगे। तो उनको कैसे डिबग करेंगे, तो सबसे पहले आपको डेव टूल ओपन करना है और डेव टूल में आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि ये कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रखा है। तो उसके लिए आपको, यस और डियर फ्रेंड्स, अगर आप रिएक्ट प्रोजेक्ट या फिर किसी भी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो आपको वहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, वो है रिएक्ट डेवलपर टूल। इस एक्सटेंशन को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन एक्सटेंशन टैब पे जाना है, देन मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सर्च करना है आपको रिएक्ट डेवलपर टूल। इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने ब्राउज़र में। देन आपको आपको डेव टूल के अंदर यहाँ पर सम एडिशनल टैब दिखेंगे, कंपोनेंट एंड प्रोफाइलर। जैसे मैं किसी दूसरे ब्राउज़र में जाके चेक करता हूँ, सेम सेम यूआई को मैं दूसरे ब्राउज़र में ओपन किया। यहाँ पे अगर मैं डेव टूल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कंपोनेंट टैब नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कंपोनेंट टैब हमें रिएक्ट डेवलपर टूल प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ये वाला है कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर टैब। तो अभी हम कंपोनेंट्स ऐप का यूज़ करके पता लगाने वाले हैं कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इस पे कंपोनेंट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर भी सारी ट्री दिख जाएगी, लेकिन फिर भी जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। देन आपको जिस भी एरिया में आपको इशू मिला है, जिस भी सेक्शन को आपको फिक्स करना है, उस पर होवर करना है और देन क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम आ गया कि ये कंपोनेंट, इसके द्वारा ये कंपोनेंट इस नाम से कंपोनेंट है और ये रेंडर हुआ है बाय ऐप डॉट जेएसएक्स। तो अब हम जस्ट सिंपली इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल पी, कंट्रोल वी, एंड देन हमें यहाँ पे ये कंपोनेंट यहाँ पे मिल चुका है। और हम सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या स्टाइलिंग यूज़ हो रखी है। तो स्टाइलिंग देखने के लिए सिंपल आप यहाँ पे भी क्लिक कर, सिंपल नॉर्मल डेव टूल का आप ओपन कर सकते हो HTML का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे यूज़ हो रखा है, बट डिस्प्ले फ्लेक्स ओनली ओनली आइटम्स को रो में साइड बाय साइड रेंडर करता है, ना कि स्पेस ऐड करता है। तो जैसे मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे कुछ गैप ऐड कर देता हूँ, गैप डैश 5px, यू कैन सी, आप इस तरह से भी फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ से इस तरह से फिक्स करके देख लीजिए कि कितना गैप हमें देना है। यस, गैप यहाँ पे 16 पिक्सल अगर मैं दूंगा तो ये लुक्स फाइन, ये सही लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपोनेंट में जाऊँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, CSS समझना होगा। तो उस बटन की CSS कहाँ पर है, ये दोनों बटन हमारे पास यहाँ पर है। और बटन को आप कैसे फाइंड करेंगे, बटन आप फाइंड करने के लिए सिंपल ट्रिक है, आप इस टेक्स्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि फाइल आप जिस फाइल में है वो बहुत बड़ी हो सकती है, तो डिलीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डिलीट बटन आसानी से मिल गया। इसके अंदर मुझे क्या करना है,
यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे अप्लाई हो रखा है इन द पेरेंट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा गैप, और यहाँ पे मैं कुछ गैप अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे 16 पिक्सल यहाँ पे अगर ऐड कर देता हूँ, यू कैन सी बटन यहाँ पे फिक्स्ड हो चुके हैं। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास रिस्पॉन्सिव कार्ड ओवरफ्लो। लेट्स सी दिस वन, रिस्पॉन्सिव ओवरफ्लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे तो इस तरह से ये कार्ड यहाँ पर जा रहा है। क्यों जा रहा है उसे देखने के लिए सबसे पहले हम इसे भी डिबग करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम CSS चेक करेंगे, और हमें यहाँ पे दिख रहा है CSS यहाँ पे विड्थ 600 पिक्सल, बैकग्राउंड, पैडिंग एंड बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो कंटेनर का विड्थ है वो कम है और जो इसका विड्थ है वो ज़्यादा है। तो अगर हम इसे कम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक फिक्स हो गया। यू कैन सी ये इसके अंदर आ गया। लेकिन हमें ये नहीं करना होगा, क्योंकि हम अगर इस तरह से फिक्स विड्थ कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो पेरेंट है उसका विड्थ का कितना है। तो यहाँ पे हमें इशू समझ में आ गया कि यहाँ पे फिक्स विड्थ यूज किया हुआ है, और किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी कंपोनेंट में फिक्स विड्थ यूज करना रिकमेंडेड नहीं होता है। तो इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर हम समझ लेते हैं। मेक द कार्ड फुल्ली रिस्पॉन्सिव ऑन मोबाइल एंड टैबलेट स्क्रीन। तो इसे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है। सेम हम कंपोनेंट टैब का यूज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और इस कार्ड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन्स रिस्पॉन्सिव इशू के नाम से मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बना रखा है। ये कंपोनेंट मुझे मिला, इस कंपोनेंट में हम गए, और यहाँ पर क्या है, एक हेडिंग है और उसके अंदर एक कार्ड्स दिया रहेगा। तो ये आपको हेडिंग मिल गया, इसके अंदर ये जो वाला कार्ड है, इस कार्ड में इशू आ रहा है। तो इस कार्ड में क्या इशू है, इस कार्ड में विड्थ है जो कि 600 पिक्सल यूज किया हुआ है, जो कि नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए विड्थ 100% हम यूज कर लेते हैं, जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू पेरेंट जो कि एडजस्ट हो जाएगा। यू कैन सी अभी ये वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। जब हम स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे तो अभी भी कंटेंट बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 100% यूज किया है और यहाँ पे 20 पिक्सल का पैडिंग हमने रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कम करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे 90% अगर यूज करता हूँ तो सॉरी, मैं यहाँ पे 90% यूज करता हूँ तो मे बी ये सही से कम कर जाएगी। यस, अभी आप देखेंगे ये ऑल स्क्रीन में सही से वर्क कर रहा है। और वन मोर थिंग, आप यहाँ पे मैक्स विड्थ ज़रूर से अप्लाई करें, मैक्स विड्थ। बिकॉज कभी कभी आपको, जैसे मिक्स विड्थ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 600 px, बिकॉज कभी कभी ये कार्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बहुत बड़ी स्क्रीन रहेगी तो ये कार्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी ये बड़ा नहीं हो रहा है, और इसको हम और भी थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। तो 800 में यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। और वन मोर थिंग, आप अगर पेडिंग दे रहे हैं और विड्थ दे रहे हैं तो इसको आप फ्लेक्स ज़रूर कर दीजिए। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स इसका कर दीजिए। और इसका आप कर सकते हैं, या फिर आप या डिस्प्ले फ्लेक्स, या फिर वन मोर ऑप्शन है, आप इसका मार्जिन ऑटो कर सकते हैं। आपने यहाँ पे विड्थ सेट किया तो यहाँ पे आप मार्जिन ऑटो करेंगे। आई वांट टू सेंटर दिस कार्ड। सो इसको सेंटर में करने के लिए आप यस ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये कार्ड ऑलवेज सेंटर में रहेगा। मैं चाहे कितनी भी स्पेस इसका रिड्यूस कर लूँ तो ये ऑलवेज सेंटर में रहेगा। तो ये भी एक मेथड है सेंटर करने के लिए। अगर दैट्स सो हमने इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है नेवबार रिस्पॉन्सिव इशू। यस, सो यहाँ पे नेवबार लिंक्स आर ओवरफ्लोइंग आउटसाइड द कंटेनर ऑन द स्मॉल स्क्रीन। देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। यस, ये नेवबार है, ये स्मॉल स्क्रीन पे देखते हैं क्या हो रहा है। जब हम स्मॉल स्क्रीन में जा रहे हैं तो ओ सिट ये है जो कि कंटेनर से बाहर निकल जा रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, नेवबार शुड एडजस्ट प्रॉपरली ऑन मोबाइल स्क्रीन विदाउट ब्रेकिंग लेआउट। मतलब ये वन रो में नहीं रह के इसके नीचे वाली रो में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे क्या CSS अप्लाई हो रखी है। यहाँ पे नॉर्मल फ्लेक्स अप्लाई हो रखा है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग।
लेट्स गो इन द कंपोनेंट में जाके देखते हैं कि यहाँ पर क्या CSS अप्लाई हो रखी है। तो मैं इस वाले CSS इस वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे है बॉक्स 3 न्यू बार, इसको कंट्रोल में कंट्रोल P। यस, यहाँ पर ये जो लिंक्स है हमारे पास, इन सभी लिंक्स पे डिस्प्ले फ्लेक्स है। आई थिंक फ्लेक्स ब्रेक शुड बी वर्क, फ्लेक्स ब्रेक ब्रेक आई थिंक ब्रेप हमें यूज करना रहेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। एंड देन अभी मैं स्मॉल स्क्रीन में जाऊँगा, स्टिल यह ब्रेप नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ द इशू? बिकॉज यहाँ पर ये चाइल्ड के अंदर है, हमने फ्लेक्स ब्रेप अप्लाई किया है पेरेंट पे। तो यहाँ से इसको रिमूव करके ये फ्लेक्स बॉक्स है, तो इसमें फ्लेक्स ब्रेप हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने बाय मिस्टेकली पेरेंट पे अप्लाई कर दिया था। दिस इज द पेरेंट ऑफ द न्यू आइटम्स। और ये, तो अभी आप देखेंगे, यस इट इज़ वर्किंग फाइन। अभी ये फिक्स हो गया है, दिस इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव, ये ऑटोमेटिकली लीव रैप हो रहे हैं। सो वी हैव फिक्स्ड द थर्ड इशू आल्सो। लेट्स मूव ऑन द फोर इशू। तो यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। कार्ड हैव इनकंसिस्टेंट हाइट बिकॉज कंटेंट लेंथ इज डिफरेंट। ऑल कार्ड शुड मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड इक्वल हाइट स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जब भी रिस्पॉन्सिव के अंदर जा रहा है तो इसका हाइट बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो उस टाइम हम इन दोनों कार्ड को साइड बाय साइड न रख के टॉप बॉटम कर सकते हैं। लेट्स सी तो कैसे करेंगे। और सबसे पहले हमें चेक करना होगा यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट दिस इज जस्ट फ्लैक्स बॉक्स। यस, दिस इज जस्ट ए फ्लैक्स बॉक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्लैक्स डायरेक्शन जब हमें करना रहेगा कॉलम ऑन द स्मॉल स्क्रीन, यू कैन सी लाइक दिस। एंड यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं विड्थ विड्थ 100%, विड्थ 100%। या फिर ऑटो भी रख सकते हैं हम। सो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आई विल शेयर द दिस कोड सो यू कैन फिक्स। तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज, ये बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम इसे फिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ये सिंपल है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं। मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। और हम इस पे मूव करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम को देखते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के इशू आप मोस्टली फेस करोगे। आपको इस तरह के टास्क मोस्टली मिलेंगे। तो प्रोफाइल कार्ड CSS इशू, प्रोफाइल कार्ड लेआउट ब्रेक्स ऑन स्मॉल स्क्रीन एंड बटन्स विड्थ इज ओवरफ्लो। यस, बटन है जो कि इससे बाहर जा रहा है, जिसे हमें फिक्स करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट मेक द प्रोफाइल कार्ड रिस्पॉन्सिव एंड इम्प्रूव ओवरऑल लेआउट कंसिस्टेंस। तो इसे हम कैसे फिक्स करेंगे, सबसे पहले सिंपल सेम स्टेप, हम सबसे पहले पता करेंगे कौन सा कंपोनेंट है। यस, हमने पता किया, इस पे क्लिक किया, हमने कंपोनेंट पे, हमें यहाँ पे पता चल गया। हम कंपोनेंट में जाएंगे, हम कंपोनेंट में आ चुके हैं। आप यहाँ से भी CSS इसका रीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कोई CSS नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे हमें कुछ क्लासेस दिख रही है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लासेस में जाके भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें टाइम लगेगा। तो सबसे सिंपल और सबसे फास्ट मेथड है, आप यहाँ पे इस वाले डेव टूल बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एलिमेंट पे। और जो भी सेक्शन आपका आपका ओवरफ्लो हो रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे सारी जो जो स्टाइल्स, तो क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो रखी है, वो आपको पता लग जाएगा। तो इस बटन पे डॉट प्रोफाइल फाइल नाम से एक हमें यहाँ पे डॉट प्रोफाइल प्रोफाइल बटन, यस, प्रोफाइल बटन नाम से यहाँ पे क्लास है। उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ पैडिंग्स वाइट विड्थ 200 पिक्सल, यस दिस इज द एक्चुअल इशू। तो हम इसे थोड़ी सी कम कर देंगे। तो यू कैन सी अभी हमारा बटन प्रॉपर फिक्स हो चुका है। बट हम
इसका विड्थ इस तरह से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टिल इट इज़ ए फिक्स्ड विड्थ, और जब भी हम इसको इस तरह से स्मॉल डिवाइस पे जाएंगे तो ये अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिव विड्थ देने वाले हैं। तो इस बटन को फिक्स करने के लिए या तो हम इस क्लास को अपडेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CSS चेंजेस नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप डायरेक्टली विड्थ विड्थ को आप ओवरराइड कर सकते हैं। विड्थ अगर मैं यहाँ पे 100% अप्लाई करके देखता हूँ क्या होता है, तो लेट्स रिफ्रेश। मैं रिफ्रेश किया तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने विड्थ 100% अप्लाई किया। तो मैं कैसे चेक करूँगा कि वो विड्थ अप्लाई हुआ या नहीं? अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यू कैन सी, पहले यहाँ पे डॉट बटन से ही स्टाइल आ रही थी, लेकिन अभी एलिमेंट डॉट स्टाइल, मतलब ये जो स्टाइल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 100%, तो बटन इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से मैं कुछ भी ओवरराइट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो कलर आ रहा है वो वाइट है, बैकग्राउंड है ब्लू, बट मैं अगर इसको रेड करना चाहूँ तो यहाँ से आप विदाउट टचिंग द CSS फाइल आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ से रेड। देन यू कैन सी इस बटन का कलर यहाँ पे रेड हो चुका है, यू कैन सी। सो दिस इज द दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस तरह के आपको डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आपको इस तरह के कुछ टास्क मिलते हैं, और मुझे मिले थे, मे बी आपको भी सेम इसी तरह के टास्क मिल सकते हैं। तो आप उनको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंपोनेंट का पता करना है, देन आपको जो भी एग्जिस्टिंग स्टाइल है उसको समझना है, देन आप उसको समझने के बाद में आप आसानी से उसे फिक्स कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।